रानी ट्वेन की पराक्रम अदम्य है, जो मौत को भी डरा दे। लेकिन हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। एक अकेली औरत जिसने पहाड़ों के सारे कबीलों को एक किया। ध्यान से देखो, रानी का चेहरा ही उनके सैनिकों की शक्तियों को 1000 गुना बढ़ा देता है। शक्ति बढ़ा देता है, पर कैसे? रानी के सारे सिपाही उनको आगे आता हुआ देख लेते हैं। उनके अंदर जोश बढ़ता है। पहाड़ी भाषा में उनकी जय जयकार लगाते हैं। आवाज धरती को भी हिला रही है। दुश्मन सैनिक तो डर कर कांप रहे हैं, लेकिन उनकी अपने सिपाही के अंदर भी खौफ आ रहा है। इस तरीके से किसी आदमी के बोलने मात्र से ये धरती कैसे हिल सकती है? रुको, मुझे पता नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि वो इस युद्ध से डर चुके हैं। अपने आंसुओं को अपने शब्दों में ला रहे हैं। ये अभी बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं कि वास्तविक लड़ाइयाँ क्या होती है। यही समय है, खुद को मजबूत बनाओ और इन्हें दिखा दो कि वास्तव में हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है, लड़ाई होती कैसी है। रानी के उन चंद शब्दों से उनके अंदर इतना जोश भर जाता है कि अभी जो धरती हिल रही थी वो भूकंप बन चुकी है। चारों तरफ केवल उनके शोर ही सुनाई देते हैं। कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुश्मन सैनिक के अंदर खलबली, अपने सैनिकों के अंदर भी बहुत सारा डर दिखाई देता है। मुझे पता नहीं है कि अब वास्तव में वो किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरीके की वैज्ञानिक विधि है जिससे दो तरंगे आपस में मैच कर जाती हैं तो वो पूरी तरीके से हिलने लगती है। ये धरती की तरंगों को बहुत बखूबी जानते हैं और इस सारे भूकंप की वजह से सामने वाली सेना का भी मनोबल पूरी तरीके से डाउन हो रहा है। तुम्हें लगता है कि इतना छोटा कैस्टल माउंटेन क्वीन की प्लेट को रोक सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि माउंटेन क्वीन की ब्लेड से इन्हें भागने की कहीं जगह मिलेगी? पहाड़ों के 100 योद्धा, अब तुम्हारी बारी है। इन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे एक का भी कोई अंश दिखाई नहीं देना चाहिए। चलो, खून से रंग दो इस धरती को। रानी के उन चंद शब्दों ने मानो युद्ध का रुख ही बदल दिया हो। जोश इतना कूट कर भर गया है, कोई अब रुकने को तैयार नहीं। 100 माउंटेन ब्लॉक के सिपाही हवा की तेजी के साथ आगे जाते हैं। क्या देखकर सामने वाली सेना का भी मनोबल डाउन होता है। वो पीछे की ओर भागते हैं, लेकिन उनकी गति इतनी तेज होती है कि पलक झपकते वो उनके पास आने लगते हैं। वो अपने तीर को चलाते हैं, लेकिन उनकी गति इतनी तेज थी कि तीर भी उनके पीछे चला जाता है। लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं, वो गेट को बंद करते हैं। वो भी उसके आगे निकलने ही वाले होते हैं कि गेट बंद हो जाता है। वो अपने हथियारों का इस्तेमाल करके उस गेट को तोड़ने लगते हैं, लेकिन ऊपर से आते हुए तीर उन्हें घायल कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर सारे सिपाही डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि 100 आदमियों को ये कैसे मरने दे सकते हैं। तभी वो उन्हें बताते हैं कि अगर हम में से कोई एक भी मरेगा तो ये जोश 100 गुना बढ़ेगा। तो ये हमारी एक चाल है, इसमें फंस गए हैं वो लोग। दृश्य बदलते हैं, हमें दूसरी जगह क्वीन आर्मी का दूसरा टुकड़ा फू बेस दिखाई देता है, जहाँ पर रिपोर्ट लेकर के आते हैं। सिनफोर्स और माउंटेन ट्राइब मिलकर लिक्वी पर आक्रमण कर रहे हैं और उसे तबाह करने के लिए सामने खड़े हैं। वांग बिन जैसे ही सुनता है कि सिनफोर्स भी उस लड़ाई का हिस्सा बनने वाले हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सिनफोर्स को चमकते हुए नहीं देखना चाहता है, अकेले उसे इतनी बड़ी लड़ाई को जीतते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए वो खड़ा होता है, तुरंत वहां के लिए जाने की कोशिश करता है। लोग उसे तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं देता है। वो जल्द से जल्द लिक्वी पहुंचकर उस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता है। तभी दृश्य बदलते हैं। लिक्वी के सैनिक हीरो की इतनी घनघोर बारिश कर रहे हैं कि माउंटेन ट्राइब को वहां अंदर जाने की कोई जगह नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। सिनफोर्स के नए रिक्रूट बहुत डर रहे होते हैं कि आगे क्या होगा। जब ये इस तरीके से मर रहे हैं, दरवाजा कब खुलेगा, हम इनसे कैसे लड़ेंगे। ये सारी जद्दोजहद में चल रहे होते हैं। तभी वहाँ क्वीन लीग पहुंचती है। लेफ्टिनेंट को देखकर उनके अंदर थोड़ी शांति आती है, वो उसके अंदर जोश भरती है। और यहाँ रानी
यांग अपने दूसरे पत्ते को आगे करने का विचार बनाती हैं। नाजियों और बाजियों को आगे अपनी ट्राइब के साथ जाने के लिए आदेश देती हैं। दूसरी तरफ जनरल ये देखकर बहुत परेशान होता है कि ये बेवकूफ रानी है और उसे ऊट पटांग की बातें कहती है कि अभी तक उसने गेट नहीं खुलवाया, उसके सैनिक भी मर रहे हैं, उसके पास कोई प्लान नहीं है। तभी वहाँ पर रानी खुद आ जाती है, उनसे बात होती है। वो उसे बताती है कि मैं बाजियों और नाजियों को भेज रही हूँ आगे, जिससे तुम परेशान होता है। इस तरीके से आंख मूंद करके गड्ढे में अपने ट्रूप्स को गिराना ठीक नहीं है। तो वो उसे बताती है कि तुम परेशान मत हो, सारा प्लान एकदम डिसाइड है, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। बस क्या तुम्हारे पास कोई आर्चर है जो तीर चला सके? जिससे वो खुश होता है और अपने दोनों रिक्रूट को आगे भेजता है। वो आगे की ओर निकलते हैं। सिन उन लोगों से कहता है कि इन्हें खरोच भी नहीं आनी चाहिए और वो दोनों भी उसे समझाते हैं कि तुम्हें एक खरोच भी नहीं आएगी, परेशान मत हो। वो उसे लेकर के आगे जाते हैं और सिन और बाकी उनके दोस्त खुश होते हैं कि अब असली मजा आने वाला है। तुम्हारे धनुर्धर बच्चे की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये केवल देख ही नहीं रहे हैं, हमारी सेना के सबसे नौजवान सिपाही हैं। परेशान मत हो कि तीर हमेशा निशाने पर लगते हैं। हमारे निजाओ आर्चर भी कुछ कम नहीं है। वैसे मुझे अपने लोगों की एक चीज बहुत परेशान कर रही है, उन्होंने अभी तक किसी भी आदमी को मारा नहीं। दोनों उसे उनके स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उतना करीब जाकर के उन दोनों बच्चों को बहुत ही डर लग रहा होता है कि इतने पास होकर के हम उन पर कैसे निशाना लगाएंगे, हम खुद भी मर सकते हैं। ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। वो उसे समझाते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, उसकी गारंटी मेरी है, तुम केवल अपना काम करो। और यहाँ उन लोगों की परेशानी को देखकर सिन को भी बहुत बुरा लगता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ से तीर चलना शुरू होता है और इनका तीर सीधा निशाने पर लगता है। ऊपर खड़े हुए कुछ सिपाही घायल होते हैं, जिसे देखकर सिन भी बहुत प्रभावित होता है और बाकी सारे अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी वो दोनों बहुत डर रहे हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि युद्ध में उन्होंने पहले कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन इस बार उन्हें खुद को प्रूव करना है। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर से सिन और बाकी जनरल्स भी देख रहे हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, कब वो तीर चलाना शुरू करेंगे। सब बहुत परेशान हैं। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ खेलने नहीं आए हैं। चलो अपना धनुष उठाओ और उन लोगों को साटना शुरू करो। पर भरोसा कर सकते हो तो एक भी तीर तुम्हें नहीं लगेगा, परेशान मत हो, तुम अपना काम करना शुरू करो। नजदीक है, हम बहुत नजदीक है। क्यों कह रहे हो तुम? बहुत नजदीक हो रहे हैं। एक बार जब हमारे तीर चलेंगे वो लोग मरने लगेंगे और उनका चेहरा बहुत बुरा दिखाई देगा। इसके बारे में हमें पहले से पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। मुझे भी डर लग रहा है और मेरे साथ दो तरीके की चीजें हो रही हैं। एक तो उनका चेहरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से मेरा हाथ भी कांप रहा है। एक बार ये सारी चीजें सही हो जाएं, उसके बाद हमारा एक भी तीर बर्बाद नहीं जाएगा। लेकिन भाई चुप जाओ, तीर आ रहे हैं। देखो डैन, उनके तीर हमारे सैनिकों को घायल कर रहे हैं और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब ज्यादा सोचो मत, केवल तीर उठाओ और जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चलाने की कोशिश करो और एक एक को मार दो। इसके हर एक तीर सही जगह पर लगते हैं। उनके बहुत सारे सैनिकों को वो सिंगल शॉट से मारता है और उसे तनिक भी देर नहीं लगती सांस लेने के लिए, और रुकता ही नहीं, बहुत तेजी से हर एक तीर को चलाता है और हर एक तीर सही निशाने पर बैठ रहा है। यह देखकर सब लोग चकित हो जाते हैं कि आखिरकार ये बच्चा ऐसा कर कैसे सकता है, बिना देखे उन लोगों को मार कैसे सकता है। दूसरे भाई को भी गुस्सा जाते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई ये काम कर रहा है, तुम बैठ के यहाँ क्या कर रहे हो, तुम उठो और अपने भाई की सहायता करो। वो भी अपना तीर निकालता है, निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। उसे वो फिर से लगाता है, चूक जाता है, कई निशाने चूक जाते हैं और वो हताश हो जाता है कि आखिरकार ये मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा निशाना सही नहीं लग रहा है। तभी छोटा भाई गुस्से में उठता है और बहुत सारे तीर को मारता है, जिससे एक साथ 10 सैनिक ढेर
हो जाते हैं उतने में ही वहाँ समय मिलता है और नजियो ऊपर अकेला पहुँच जाता है। यह देखकर सारे लोग डर जाते हैं कि अकेले नजियो दुश्मन की सेना में पहुँच चुका है, खलबली मच चुकी है। वो अकेला ही सब पर भारी होता है। वो सैनिक बहुत सारे शील्ड वगैरह सब कुछ लगाते हैं लेकिन उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। एक ही झटके में सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ता है जैसे राक्षस मॉन्स्टर हो उस तरीके से वो सबको मार रहा है। कोई दया नहीं, कोई कुछ नहीं। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, पीछे उसके और भी सिपाही आ जाते हैं। वो नीचे की ओर जाता है दरवाजा खोलने के लिए, सारे सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है और अपने साथियों को दरवाजे का मेन एंट्रेंस ढूंढने के लिए कहता है। वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं, आखिरकार उन्हें दरवाजे का एंट्रेंस मिल जाता है। दरवाजा खुलता है और वहाँ से सिन सैनिक और बाकी सारी सैनिक तेजी से कैस्टल के अंदर आते हैं और वहाँ उनमें लड़ाइयाँ घोर मात्रा में चलना शुरू हो जाता है। जोश के साथ मार काट, सबके खून बह रहे हैं चारों तरफ, सबके अंदर जोश बिल्कुल भरा हुआ है। लेकिन नए रिक्रूट के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ है। लड़ाई आखिर करे तो करे कैसे। खुद को वो बहुत जोश दिलाते हैं और आगे लड़ने के लिए जाते हैं लेकिन पुराने सैनिक उन्हें मारकर गिरा देते हैं, जिससे बचे हुए सैनिकों के अंदर खौफ आ जाता है। उसमें से एक सैनिक को दुश्मन सेना पकड़कर उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर सिन फोर्स के बाकी मेंबर्स आकर उसे बचाते हैं, उनके अंदर जोश भरते हैं और उन्हें साथ रहने के लिए कहते हैं। दूसरे लोगों को भी उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा जाइंट किलर आदमी दिखाई देता है जो बहुत ही तेजी के साथ में सिन फोर्स और दूसरे सिपाहियों को मक्खन की तरीके से काट रहा है। यह देखकर वो डर जाते हैं और सोचते हैं कि इस तरीके के सिपाही से हम आखिर लड़ कैसे सकते हैं। तभी सिन अपने एक ही वार से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर उनके अंदर जोश आता है। सिन बहुत तेजी से चारों तरफ लड़ाई में अपना योगदान देता है, सबको काटता पीटता हमें दिखाई देता है। तभी सब लोग खुश हो जाते हैं कि इतने भारी भाले को उसने मास्टर कर लिया है, बहुत तेजी से कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से क्वीन उसे बताती है कि उसका हाथ देखो अभी भी हिल रहा है, वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ उसे नहीं चला रहा है। जिसे देखते ही उसे समझ में आता है कि हाँ वो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है वो। तभी दृश्य बदलते हैं, सुबह से शाम हो जाती है। कैस्टल पर विजय पा चुके हैं सिन फोर्स। वांग भी वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर लहराता हुआ क्वीन का परचम देखकर वो बहुत ज़्यादा जल भुन जाता है। सबसे ऊपरी टावर पर सिन दिखाई देता है अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, जिसे देखकर बहुत ही गुस्सा भरता है कि इतनी बड़ी लड़ाई को उसने जीता है। मेरा नाम अभी पीछे है, मुझे भी अपना काम अभी करना है। एलाइड फोर्स के सिपाही थे वहाँ पर आते हैं और लोगों की चर्चा से ये तो साफ जाहिर होता है कि लिक्वी उनके रास्ते का सबसे पहला और अमूल्य कैस्टल था जिसे विजय करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ से अब वो सारी दूसरी चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। कैपिटल का रास्ता यहीं से खुलता है और उनके खाने पीने की सामग्री अब चोरी नहीं होगी। उनको एक सिक्योर रास्ता मिल चुका है, वो सब लोग खुश हैं। तभी जनरल वांग वहाँ दिखाई देते हैं और उनके आने से चारों तरफ डर का माहौल, सब डर जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं। सिन फोर्स और बाकी फोर्सों को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। अब केवल आगे बढ़ना है, यहाँ का दारोमदार दूसरे सिपाही देखेंगे। यह सुनकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी हम लड़ाई से निकले हैं, हमको आगे भी बढ़ना है। इस तरीके की बातें वहाँ हमें सुनाई देती हैं। दृश्य बदलते हैं, लकवी के लिए भेजी गई सेना भी रास्ते में है, उसे 1 दिन पहुँचने में लगेगा। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि लकवी पहले ही हमारे हाथ से जा चुकी है। सारे सैनिक डर जाते हैं लेकिन उसका जनरल, सभी सिपाही रुक जाओ, यांगडू के बारे में अभी भूल जाओ और डेरा यहीं लगाओ। जनरल, क्या हम लिक्वी को ऐसे ही जाने देंगे? परेशान मत हो, वो पहले ही हमारे हाथ से जा चुका है। लेकिन तब तक जब तक वो अपने बनाए गड्ढे में खुद नहीं गिर जाते। आपकी कहने का मतलब क्या सर? लिक्वी की विजय केवल एक दिखावा है या लीमू द्वारा बनाया गया एक मास्टर प्लान है। फिर वो लीमू है, इतनी आसानी से कुछ नहीं देता। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।